गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। आलसी राम श्री नारायण लाल परमार जी के द्वारा लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार जी की प्रस्तुत लोक कथा एक और आलसी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है। कुएं में डुबकियां लगाने का दंड भुगत लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। कथा में आए पात्रों के नामों, ग्राम्य शब्दों और लोकगीत की कड़ियों के समावेश से ग्राम्य जीवन का चित्र निखर उठा है। तो बच्चों, आज जो हम लोक कथा पढ़ेंगे जिसमें आलसी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है और कहानी का नाम आलसी राम है और ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार जी के द्वारा लिखी गई है, प्रस्तुत की गई है। और इसमें किस प्रकार से आलसी राम का हृदय परिवर्तन हो जाता है और दंड भुगतने के बाद वह व्यक्ति कर्मठ बन जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो यह लोक कथा है, इसलिए हम इसको कहानी की तरह से सुनेंगे। अंगद नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था और इसलिए लोग उसे आलसी राम कहा करते थे। वह हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। उस पर यथा नाम तथा गुण वाली कहावत एकदम फिट बैठती थी। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी, किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वह न जेठ में सूखता था और न भादों में हरा होता। लोगों को कभी कभी शक भी होता है कि आखिर अंगद ऐसा क्यों है। और एक दिन परऊ ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है, उसने मेरी बाड़ी से कुंडरू चुराया है। परंतु सब लोग मिल कर के अंगद के घर जाते हैं और अंगद की पत्नी से पूछते हैं तो पता चलता है कि अंगद अब तो घर ही नहीं आ रहा है, यानी कि वह 3 दिन से घर नहीं आया है। और बहुत लोग क्या करते हैं, उस पर अब नज़र रखे हुए रहते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि लोगों को आश्चर्य होता है और वह अब घर भी नहीं जाता, कि वो कुछ काम भी नहीं करता। तो आखिर वो करता क्या है? सब यही सोचते थे कि वह अपने शरीर का पोषण कैसे करता था। परंतु अंगद था कि उसे किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। वो क्या था, राम द्वेष से परे चला जा रहा था। और एक दिन क्या होता है कि भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था। सहसा उसे आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन वह आवाज़ क्या रहती है, खीरा रे भाई खीरा रे, बड़ सुघर रुख हीरा, खाओ का तू 4 खानगा हजार। और उसके बाद क्या होता है कि अंगद कुछ खीरा तोड़कर खा जाता है और फिर सन्नाटा छा जाता है। तो इस कथन का क्या अर्थ होता है कि वो खीरे के अनमोल पेड़ मैं 2-4 खा लूँ क्या, यानी कि वो खीरे के पेड़ से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रुख हीरा, खाओगा 2-4 खानगा हजार, यानी कि वो खीरे के अनमोल पेड़ मैं 2-4 खा लूँ क्या। अब ये जो है बात किससे पूछ रहा है, वो खीरे के पेड़ से। लेकिन पेड़ कभी बोलता है क्या? लेकिन वो क्या कर रहा है, इतना आलसी राम है कि वो खीरे के पेड़ से ही पूछ रहा है और फिर वह खा भी लेता है। यह सुनकर कोचरू पटेल जो है दंग रह गया। उसे लगा कि कहीं भूत प्रेत ना हो और इस डर से ललकारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। अगली सुबह गांव वालों को यह बात जाकर के बताई और ऐसा ही सपना दिखाई देने लगा उसे। अब क्या होता है कि कोचरू पटेल जो है अपना आकर के पूरी बात को गांव वालों को बता देता है। फिर जो है माघ का समय आ जाता है और कछार में जो है कलिंदर लगाए गए थे, तो उसकी रखवाली होने लगती है। और एक रात जो है महंगू ने अपनी बाड़ी में वो भी क्या किया कि यही चीज़ सुना जो कोचरू पटेल सुना था, खीरे की
रखवाली करते हुए। तब महंगू जो है वो भी क्या करता है, कलिंदर की रखवाली करते हुए अपनी बाड़ी में इस कविता को फिर सुनता है वो। कलिंदर रे भाई कलिंदर रे, पाके हवस तय सुंदर, खाओ का दू चार, खाना गा हजार। यानी कि वो कह रहा है कि ओ भाई कलिंदर, तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लो क्या दो चार। और उसके बाद वो क्या करता है, कलिंदर को तोड़ देता है, लेकिन तोड़ करके भाग जाता है वहाँ से। और इस घटना के बाद क्या होता है, अंगद को स्वयं ही चोर सिद्ध कर दिया जाता है और गांव में पंचों की बैठक हुई और उसमें अंगद को सजा दी गई। उस पर जो है विचार हुए। सबको यही लग रहा था कि अंगद तो चोर नहीं लगता है। तो पंचों ने अंगद से कुछ सवाल किए कि तुमने चोरी क्यों की और की है कि नहीं, इसका जवाब दो। तब अंगद ने कहा, मैंने फल पूछकर तोड़े थे। तो पंचों ने कहा कि किससे पूछे थे? तो उसने कहा, पेड़ से। तो पंचों ने कहा, पेड़ तो बोलता नहीं है। तो इसका जो है अंगद के पास कोई जवाब भी नहीं रहता है, यानी कि वो नहीं समझ पाता है कि पेड़ नहीं बोलता है। और अंत में बहुत सोच विचार करके क्या होता है, अंगद को सजा दी गई। और सजा में जो कि गुप्त रखी गई, उसे बताया नहीं गया कि क्या सजा दी जा रही है। दूसरे दिन जो है कोचरू पटेल की बाड़ी में रस्सी बांधकर अंगद को धीरे से कुएं में उतारा गया और ऊपर से एक व्यक्ति ने आवाज दी, कुआं रे भाई कुआं, तोर नाम ले कांपे रुआं, डूब कनिया खवाओ का, दू चार खवा नगा हजार। कहने का अर्थ है कि ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से ही धुएं कांपने लगते हैं, कांप जाते हैं। दो चार डुबकियां खवाऊं क्या, दो चार क्या हजार खवाओ ना। और इस तरह से अंगद को दो चार डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भरा कि नहीं। अंगद ने सबसे क्षमा प्रार्थना की और तब अंगद को नीचे से कुएं से बाहर लाया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप था और शर्म से अपने सिर को झुकाए बैठा था। सजा पाने के बाद में अंगद जो है बहुत कर्मठ बन गया, यानी कि बहुत ही कामकाजी हो गया और अपनी गांव या धरती को स्वर्ग बनाने में जुट गया। और इससे क्या होता है कि जब अंगद काम में जुट गया तो सब कुछ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब लोग जो है खुश रहने लगे। सभी के पास जो है पूरा उनका जीवन जो है संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। सारा गांव भी खुश रहने लगता है। और अंगद जो है आलसी राम के नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे वो क्या करता है कि दिन रात जो है काम में लग जाता है और उसे अपने नाम की भी कोई परवाह नहीं होती है कि मेरा नाम आलसी राम है और मुझे लोग इस तरीके से बुलाते हैं। तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने भूतकाल को, यानी बीते हुए समय को भूल गया कि वो कितना आलसी है। और वो क्या कर गया, आगे बढ़ गया, यानी काम में अपना मन लगा लिया और अपने गांव को, धरती को क्या किया, स्वर्ग बनाने में जुट गया। तो बच्चों, ये था अंगद की कहानी, एक आलसी व्यक्ति की कहानी। और इस कहानी से जो है हमको क्या शिक्षा मिलती है, अभी जो है हम आलसी राम की कहानी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा इसमें, अंगद एक नाम का जो व्यक्ति है वो किस तरह से आलसी आदमी है, पेट भरने के लिए खीरा चुराता है। और आलस कैसी बीमारी है, आलस एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को क्या करती है, कमज़ोर बना देती है और उसको निराश कर देती है, क्योंकि वो इतना आलसी हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका मन जो है किसी भी काम में नहीं लगता। तो व्यक्ति क्या करता है, बिना कोई कार्य या मेहनत किए आलसी बन जाता है और वो यही सोचता है कि कोई भी कार्य हमको करना ना पड़े, लेकिन वो काम हो जाए।
तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप उस कार्य को नहीं करोगे और वो काम हो जाएगा। बिना किए तो वो हो नहीं सकता। आपको किसी भी तरीके से आपको करना तो पड़ेगा ही। अब मान लो अगर आपको खाना दिया जा रहा है सामने, तो आप खाना थाली में रखा है, तो आप क्या सोचोगे कि खाना उड़ के आपके मुंह में चला जाए? ऐसा तो नहीं है कि खाना उड़ के आपके मुंह में जाएगा। आप उसको हाथ लगाओगे ना, हाथ से उठाओगे, अपने मुंह तक ले जाओगे, तभी तो खा पाओगे। कि आप कहोगे कि नहीं हम आलसी हैं और हम जो है खाना खाएंगे नहीं, थाली हमारे सामने आ गई है, थाली उड़ करके खाना जो है हमारे मुंह में चले जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि कभी आलस जो है नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा जो है आपको कर्मठ होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और ऐसा काम करिए जिससे घर परिवार, बाहर समाज, हर एक व्यक्ति जो है खुश रहे और उसे संतुष्टि मिले। तो बच्चों, जहाँ तक हो सके हमें आलस्य का परित्याग कर देना चाहिए, उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और कर्मशील या कर्मठ बनना चाहिए। कर्म करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का मोहताज नहीं होता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। इसीलिए हमेशा कामकाजी रहो, कर्म करो और आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आज यहाँ पर ये पाठ आपका ख़त्म होता है।